48वां अध्याय वैनकृत शिव स्तुति एवं स्थाणु तीर्थ का महात्मा वैन आदि की सुगति का वर्णन। सनत कुमार ने कहा, इसके बाद किसी की प्रकार भी उत्ति के अभिप्राय को भलीभांति जानने वाले तीनों लोकों में स्वामी शंकर भगवान ने उस वैन को आश्वासन देने वाला उत्तम वचन कहा। राजन सुव्रत, तुम्हारी स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है? तुम मेरे निकट में ही सदा निवास करोगे। बहुत दिनों तक निवास करने के बाद तुम फिर देवों को नष्ट करने वाले अंधक नामक असुर होकर मेरे शरीर से उत्पन्न होंगे और वेद की निंदा करने से पूर्वकालिक प्रचंड पाप के कारण पुनः हिरण्याक्ष के घर में उत्पन्न होकर बड़े होंगे, सयाने होंगे। जब तुम जगत की माता पार्वती की अभिलाषा करोगे तब मैं शूल द्वारा तुम्हारी देह का हनन करके 10 करोड़ वर्षों तक के लिए तुम्हें पवित्र करूंगा। उसके बाद वहां पाप से रहित होकर पुनः मेरी स्तुति करोगे और तब तुम भृंगिरिटी नाम से प्रसिद्ध गणाधिप बनोगे। फिर मेरी सन्निधि में रहकर तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे। जो मनुष्य वैन के द्वारा कही हुई स्तुति का कीर्तन करेगा या इसे सुनेगा, वह कभी अशुभ अकल्याण को नहीं प्राप्त होगा और दीर्घायु प्राप्त करेगा। जैसे सभी देवताओं में भगवान शिव की विशिष्टता है, वैसे ही वैन से निर्मित यह स्तव सभी स्तवों में श्रेष्ठ विशिष्ट है। इसका कीर्तन यश, राज्य, सुख, ऐश्वर्य, धन एवं मान का देने वाला है। विद्या की इच्छा रखने वाले को श्रद्धा सहित यत्न पूर्वक इस स्तुति को सुनना चाहिए। व्याधि से ग्रस्त, दुखित, दीन, चोर या राजा से भयभीत अथवा राजकार्य से अलग किया गया पुरुष इस स्तुति से के द्वारा भगवान महान भय से मुक्त होकर इसी देह से गणों में श्रेष्ठता प्राप्त करता है एवं निर्मल होकर तेज एवं यश से युक्त होता है। जिस गृह में इस स्तव का पाठ होता है उसमें राक्षस, पिशाच, भूत या विनायक गण विघ्न नहीं करते। पति की आज्ञा प्राप्त कर इस स्तव का श्रवण करने वाली नारी मातृपक्ष एवं पितृपक्ष में देवताओं के समान पूजनीय हो जाती है। जो मनुष्य समाहित होकर इस दिव्य स्तव को सुनेगा या कीर्तन करेगा, उसके सभी कार्य नित्य सिद्ध होंगे। इस स्तव का कीर्तन करने वाला मनुष्य के मन में चिंतन तथा वचन के द्वारा कथित सभी कार्य संपन्न होते जाएंगे और मानसिक, वाचिक तथा कार्मिक सारे पाप विनष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वर को मांग लो, तुम्हारा कल्याण हो। वैन ने कहा, इस लिंग के महात्म्य से इसके तथा आपके दर्शन में समस्त पापों से निश्चित रूप से छूट गया हूँ। देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हो तो हे शंकर, आप उस सेवक पर कृपा करें जो देव द्रव्य का भक्षण करने के कारण कुत्ते की योनि में उत्पन्न हुआ है। पहले इस तीर्थ में स्नान करने के लिए देवों के मना करने पर भी इस कुत्ते के भय से मैंने सरोवर में स्नान किया। इसने मेरा उपकार किया है, अतः एवं मैं उसके लिए वर मांगता हूँ। वह उस वैन के उस वचन को सुनकर शंकर संतुष्ट होकर बोले, महाभाव, यह भी मेरी कृपा से निसंदेह सभी पापों से बिल्कुल छूट जाएगा और शिवलोक को प्राप्त करेगा। इस स्तव को सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। राजन, इस कुरुक्षेत्र तथा इस सरोवर का महात्मा और मेरे लिंग की उत्पत्ति का वर्णन सुनने से मनुष्य पाप से बिल्कुल छूट जाता है। सनत कुमार ने कहा, इस प्रकार कहकर समस्त लोगों द्वारा नमस्कृत भगवान सभी लोगों के देखते हुए वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वह कुत्ता भी उसी समय पूर्व जन्म का स्मरण करके दिव्य शरीर धारण कर वह राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसके बाद वैन का पुत्र पृथु स्नान करके पितृदर्शन की अभिलाषा से स्थाणु तीर्थ में आकर कुटी को सुनी देखकर चिंतित हो गया। वैन उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बोला, वत्स, तुमने नरक सागर में जाने से मेरी रक्षा कर ली, अतः तुम सत्पुत्र सिद्ध हुए। तीर्थ के तट पर रहने एवं तुम्हारे द्वारा नित्य अभिषिक्त होने के कारण तथा इस साधु के अनुग्रह एवं स्थाणुदेव के दर्शन करने से मैं पापों से छुटकर उस स्वर्गलोक को जा रहा हूँ जहाँ शिवजी स्वयं दिव्य स्थित है। राजा पृथु से ऐसा कहने के पश्चात उस पुत्र द्वारा पाप निर्मुक्त तारित वैन ने स्थाणु तीर्थ में महेश्वर को प्रतिष्ठित करके सिद्धि प्राप्त कर ली। स्थाणु तीर्थ के प्रभाव से वह कुत्ता भी पाप से रहित होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुआ और शिवलोक को चला गया। राजा पृथु पितृ ऋण से मुक्त हो गए और पृथ्वी का पालन करते हुए उन्होंने धर्मपूर्वक पुत्रों को उत्पन्न करके बाधा रहित होकर यज्ञानुष्ठान किया। उन्होंने ब्राह्मणों को
विलासित पदार्थों का दान किया तथा भली भांति भांति के भोग का उपभोग किया। मित्रों को भी ऋण से मुक्त तथा स्त्रियों के मनोरथों को संतुष्टि प्रदान करने के पश्चात पुत्र को राज्य पर अभिषेक कर पृथु राजा कुरुक्षेत्र में चले गए। वहां घोर तपस्या तथा शंकर का पूजन करके अपनी इच्छा से शरीर का त्याग कर उन्होंने परम पद को प्राप्त किया। जो मनुष्य स्थाणु तीर्थ के इस प्रभाव को सुनेगा वह सभी पापों से छूट जाएगा और परम गति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 48वां अध्याय समाप्त हुआ।